त्यौहार होता क्या है? बसंत पता क्या होती है? बसंत नहीं, वो बच्चे ने जिन्होंने पता ही नहीं कि बसंत हुंदी की है। ये इतना बेहतरीन त्यौहार है और पूरे बड़े सगीर में सबसे ज्यादा लाहौर का ये त्यौहार मशहूर था, इतना इंडिया में भी नहीं था। दोबारा लोग जिंदा होंगे, अपना रौनकें लगेंगी लाहौर में। उदासी का जो सा मौसम था वो दोबारा खुशहाल होगा। बाहर से लोग आते थे, कोठों पे सजते थे, खाने पकते थे और इतनी ढोल बजते थे, इतनी रौनक लगती थी। अच्छा त्योहार है, हमारा बचपन है, हमारी यादें हैं इसमें। जोशो खरोश, ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, कुड़ियाँ उड़ रही हैं, बड़ा मजा आता था। वो काटा अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाम की आवाज़ और मैं हूं मुक़द्दस यासीन। पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाहौर में बसंत मनाने की इजाज़त दे दी है। एक टाइम था कि जब बसंत का त्यौहार आता था शहर को रोशनियों और रंगों से सजाया जाता था, लजीज पकवान पकते थे, ढोल वाले बुलाए जाते थे और दोस्त यार इकट्ठे होकर शुगर मेला लगाते थे और इसको बहुत जोशो खरोश के साथ सेलिब्रेट करते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स पेश आए कि इस त्यौहार को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन अब वापस से वो रौनकें बहाल होने जा रही हैं। कुछ SOPs आपको सख्ती के साथ फॉलो करने होंगे ताकि मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में और सालों में ये त्यौहार इसी तरह से हम लोग सेलिब्रेट करते रहें। तो इसके बारे में आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, आइए जानते हैं। बसंत के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ अम्मा जी मौजूद हैं, क्योंकि इनके टाइम के अंदर बसंत का जो त्यौहार था वो बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता था। माँ जी, अब फिर से रौनकें बहाल होने जा रही हैं पंजाब लाहौर के अंदर स्पेशली, तो आप क्या कहेंगे? बेटा मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं मरियम नवाज का शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, मैं पकड़ती हूँ, आप बताएं। मरियम, मेरी इस वक्त 75 एज है, लेकिन वो दौर था कि बहुत हमें खुशी हुई है कि ये जो बसंत दोबारा मरियम नवाज ने की है, बहुत बहुत इसका शुक्रिया। ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया है। बाहर से लोग आते थे, कोठों पे सजते थे, खाने पकते थे और इतनी ढोल बजते थे, इतनी रौनक लगती थी। लेकिन ये बेटा आप तो छोटी हैं, मैं बता नहीं सकती। अब जो ये माँ जी, मैं कहूँगी मैंने तो वो दौर नहीं देखा, मैंने तो बस वीडियोस में देखा वो दौर की किस तरह से बसंत मनाते थे। आप बताएं कि कैसे वो क्या टाइम था और लोग किस तरह से सेलिब्रेट करते थे? पीले कपड़े पाई दे सी, बच्चियां ने पीले कपड़े पटके लैके और उन्होंने ढोल उत्ते चढ़ने, खाने आला तो आला उत्ते जा। और बाहर से लोग आते थे, बाहर के मुल्कों से लोग आते थे बसंत देखने के लिए। अब ये जो लोग कुछ बाहर के हैं जिनको ये आजकल के बच्चों को नहीं पता, हमारे बच्चों को नहीं पता कि बसंत क्या है। हमने अपने बच्चों को पीले कुर्ते और पीले पटके बना के दिए ताकि ये कोठे पे चढ़े, ढोल बजे। मेरे बेटे ने कहा कि 20-25 हज़ार के लिए मैंने खाने बनाने हैं। अच्छा। अपने दोस्तों को इनवाइट करना है। ये जो 6, 7, 8 फरवरी को आ रही है बसंत, ये बच्चे मनाने लगे आप? मनाने लगे हैं और खाने वाने। मेरे बच्चे ने कहा मेरा 20-25 हज़ार लगेगा, मैंने अपने दोस्तों को बुलाना है, खाने पकाने हैं। माँ जी, साढ़े नाल मुंडे मौजूद ने, इधर आओ, बात सुनो। इन्होंने पूछने, इन्होंने बसंत का पता? अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताओ बसंत पता क्या होती है? बसंत नहीं। ये देखिए, ये आज के दौर के बच्चे हैं, वो बच्चे ने जिन्होंने पता ही नहीं कि बसंत हुंदी की है। वो जनरेशन है कि जो बसंत बैन हो गए। कसूर की बसंत है जो बहुत मशहूर थी। हम सब लोग इस लाहौर के बसंत के बाद कसूर जाते थे। वहाँ का एक खाना है मेथी कोफ्ते। अच्छा। मेथी कोफ्ते, हर घर में मेथी कोफ्ते और पराठे बनते थे। जो लाहौर से लोग जाते थे उनके लिए स्पेशल डिशें तैयार होती थी, कोठों पे होती थी। फिर बहुत मेरे मामा ज़ाहिर इस वक्त वो भी बड़े थे, वो पतंग के बहुत शौकीन थे। वो उनका पेच जो होता था वो पतंग से होता था। माँ जी ने इतनी अपने दौर की यादें हमें सुना दी है ना कि मज़ा आ गया सुन के ही। और अभी इमेजिन करें कि अब क्या पाकिस्तान में लाहौर के अंदर स्पेशली लोग किस तरह से त्यौहार इसको मनाएंगे। मुझे बताएं, अब जो त्यौहार आने लगा बसंत का, तो आप लोग क्या क्या बनाने वाले हो? मैं ये बताती हूँ, अब जो ये लाहौर के अलावा जो शहर है, जैसे पठान, इन लोगों को नहीं पता। मैं एक दफ़ा अपने महल्ले में लड़ पड़ी। मैं क्या भाई थानू की पता बसंत था, तुसी ते बाहरों आए हुए, उन्होंने को पुछो लाहौर जिन्ना जे प्योर लाहौरियां ने जिन्होंने पता है कि बसंत की है। थानू की पता बसंत की है? बसंत एक बड़ा और साडे मुल्क का ना है। बाहर के मुल्कों च लोग आते, साडा मुल्क नूं तरक्की मिलती है और अल्लाह पाक हमारे मुल्क को सलामत रखे। और आपको भी बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान में लाहौर में एक बार फिर से बसंत का जो समय वो बांधा जाने लगा और बसंत के त्यौहार को जोशो खरोश से मनाने लगे। तो आप लोग क्या कहेंगे इसके बारे में? स्टार्टिंग कर रहे हैं,
बसंत बिल्कुल ही जा, पहले बसंत बैन हो गई थी पाकिस्तान में क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हो गए थे। दोबारा से स्टार्टिंग हो रही है। जी अच्छा, उनको पता नहीं, मैं उनको बता दूं आपको कि 6, 7 और 8 फरवरी को लाहौर के अंदर, सिर्फ लाहौर के अंदर बसंत मनाई जाएगी। लेकिन अब कुछ कवानीन है जिसको फॉलो करना होगा तो ही आप बसंत मना सकते हैं, वरना आप बसंत नहीं मना सकते। तो आप क्या कहेंगे, ये त्यौहार होना चाहिए था या नहीं? मुझे तो खुशी हो रही है कि दोबारा से ये स्टार्टिंग कर रहे हैं और अच्छी बात है, लेकिन एहतियात बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इन्होंने इसको ब्लॉक किया था कि बच्चे थे और बच्चे मतलब कि पकड़ते हुए इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी होता था, इसलिए बात वही है कि एहतियात नहीं थे करते तो लापरवाही के अंदर बहुत सारे नुकसान हम लोगों को देखने को मिले। लेकिन अब वापस से कुछ SOPs है उसको फॉलो करना होगा, तो ये त्यौहार आप लोग आइंदा भी आने वाले सालों में भी हम लोग मनाएंगे अगर हम लोग SOPs फॉलो करते हैं, सिर्फ ये शर्त है। तो आप नौजवानों को क्या मैसेज देंगे? यही कि एहतियात से आप इंजॉय करें। ये एक अच्छा त्यौहार है, हमारा बचपना है, हमारी यादें हैं इसमें, तो आप इसको एक अच्छी तरह मतलब गाइड करें। मुझे बताएं, आपके टाइम के अंदर जब आप लोग देखते थे कि बसंत खुली आम मनाई जाती थी, तो किस तरह से सेलिब्रेट किया जाता था मोहल्लों के अंदर? मोहल्लों में घर में ही रात को गजरेला वगैरह बनता था, बाई वगैरह छत के ऊपर मतलब कि ज़्यादा सारी मतलब पिन्नों में और फिरकियों में, पतंगों में, गुडियों में बहुत ज़्यादा लेकर और बहुत इंजॉय करते थे। मुझे बताओ, क्या आपका कोई प्लान है बसंत वगैरह मनाने का? प्लान तो है लेकिन कोई साथ मिल नहीं रहा तो शायद कैंसिल हो जाएगा। मतलब कोई साथ मिल नहीं रहा बसंत मनाने के लिए? हाँ। तो आप हमारे साथ आ जाना, हम लोग ने प्लान किया हुआ है बसंत मनानी है हम लोगों ने, और लेकिन ये शर्त है कि आप 18 साल से छोटी बच्ची तो नहीं हो। मैं 14 साल की। आप 14 साल की हो? आई एम सो सॉरी, फिर तो आप बसंत नहीं मना सकते क्योंकि सिर्फ शर्त है 18 साल से जो बड़े बच्चे हैं और 18 साल की उम्र वाले हैं लोग हैं वो बसंत मना सकते हैं, उससे छोटे बच्चे नहीं मना सकते। हमें तो शौक है ना। चले, अनफॉर्चुनेटली आप नहीं मना सकते, लेकिन आप अपील करना चाहोगे कि हम लोग भी SOPs फॉलो करेंगे? एक ही लेंगे हम। हाँ, आप देख सकते हो, देखने में कोई रोक टोक नहीं है, आप बसंत को एंजॉय कर सकते हो बैठ के, जो लोग मनाएंगे उनको बैठ के देखना है आप। हाँ। इस वक्त हमारे साथ नौजवान लड़का मौजूद है, हम उससे जानते हैं कि वो कितना एक्साइटेड है बसंत को लेके और क्या उसने कभी बसंत मनाई है अपने होशो हवास में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे बताओ, आपने कभी बसंत का त्यौहार मनाया है? जी काफ़ी देर पहले मनाई है क्योंकि फिर अब सख्ती की वजह से ना काफ़ी ज़्यादा यानी कि फिर एक जान भी चले गई है, तो उसके बाद फिर सब लोगों ने खुद ही छोड़ दी। ठीक है, अभी ये खुशी है कि ये इन्होंने दोबारा इजाज़त दी है, तो हम सब इसके लिए खुश हैं और इंशाल्लाह मनाएंगे दोबारा एक दफ़ा फिर। अच्छा, क्या क्या प्लान्स आपके? 6, 7, 8 फरवरी डेट्स हैं जिसके ऊपर हम लोग ये त्यौहार को सेलिब्रेट करेंगे, तो आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से आप लोग मनाओगे बसंत को? हम लोग तो यानी कि ये 2-3 दिन यानी कि अपने घर ही शौक करेंगे, यही पतंगबाजी करेंगे, इसके अलावा और कोई काम करना नहीं है क्योंकि 2-3 दिन है, तो फिर ये 2-3 दिन फुल पतंगबाजी करनी है, उसके बाद फिर दोबारा काम करेंगे। बॉर्डर लाइन के ऊपर है लड़के की एज कि 18 साल से छोटा बच्चा पतंगबाजी नहीं कर सकता, इस बात का पता है आपको? नहीं, 18 साल से छोटे बच्चे को इजाज़त नहीं है। बहुत सब कुछ SOPs हैं हुकूमत पंजाब की तरफ से जिनको फॉलो करना, तो हम लोगों ने बसंत मनानी है, उसके अलावा हम लोग बसंत नहीं मना सकते। तो आप बिल्कुल 18 के हो गए तो आप बसंत मना सकते हो। ये अब शुक्र है क्योंकि पहले तो ID कार्ड नहीं बना था, अब ID कार्ड बन गया है, अब इंशाल्लाह पतंगबाजी भी करेंगे। चलें, ये आपने बता दिया है कि ID कार्ड बना होगा तो करेंगे, तो अभी ये बेफिक्र होके कर सकते हैं। लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स के अंदर ये ख्याल भी रखना है कि 18 साल से बच्चा पतंगबाजी ना करे, क्योंकि फिर बहुत सी कार्रवाइयाँ भी होंगी और अगर हम लोग चाहते हैं ये त्यौहार इसी तरह से मनाया जाता रहे तो हम लोगों को ये सारे SOPs फॉलो करने होंगे, करने पड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि आपके टाइम के अंदर, आप जाहिर सी बात है आज से 20-25 साल पहले बसंत का त्यौहार बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जाता था, तो आप किस तरह से बसंत मनाते थे? अपना एक्सपीरियंस बताएं मुझे। जी, पहले तो एक बात है कि उस वक्त केमिकल डोले नहीं होती थी, इस वक्त महंगाई बहुत है और चीज़ें महंगी हो गई हैं, अफोर्ड भी नहीं कर सकता बंदा। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये त्यौहार मनाना चाहिए कि नहीं मनाना चाहिए, आप इसके हक में है कि नहीं है? मैं तो फोर्सली कहूँगा कि नहीं मनाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक हूँ मैं। बसंत का त्यौहार लाहौर के अंदर वापस से मनाया जा रहा है 6, 7, 8 फरवरी को, तो आप लोगों के क्या प्लान्स हैं? आपको लगता है ये त्यौहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, ये तो बहुत ही हमारी होता था, हम जोशो खरोश, ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, लोग इकट्ठे होकर खाना इकट्ठे खा रहे हैं छतों पे, गुड़ियाँ उड़ रही हैं, बड़ा मज़ा आता था। अब वो 20 साल बंद ही हो गया हुआ, अब होना चाहिए, मैं तो खुलना चाहिए। तो ये मोची गेट के अंदर हम लोग मौजूद हैं, आपकी दुकान भी उधर ही है, तो ये तो गढ़ होता था, यहाँ से तो पतंगे लोग खरीद के लेके जाते थे। मार्केट, पूरी मार्केट है ये, लेकिन अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। आज जब खुलेगा तो हम लगाएंगे कि बस ही रौनक हो जाएगी।
तो आपका प्लान है कि पतंगे बेचने का? बिल्कुल है, मेरा प्लान भी है, बेचूंगा मैं लाइसेंस बनाने जा रहा हूँ आजकल। मैं अभी देख रहे हैं क्या कहती है गवर्नमेंट, फिर मैं जाऊँगा, मैं लाइसेंस बनाऊँगा और मैं लगाऊंगा इतने पतंगे डोरे। आपको मतलब कवानीन का पता है कि जो रजिस्टर्ड दुकानें होंगी सिर्फ वही पतंगे बेच सकती हैं और उसके ऊपर स्पेसिफिक QR कोड्स भी होंगे। वो तो मैंने टीवी पे देखा है, लेकिन अभी मैं गया नहीं वहाँ दफ्तर पे। अभी मैं जाऊँगा 1-2 दिन में, वहाँ जाकर जो होगा उसका उनका कानून है, जो भी है उनको अमल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। मुझे बताएं कि आपकी जवानी के अंदर बसंत का त्यौहार मनाया जाता होगा, किस तरह से मनाते थे आप लोग? बहुत जोशो खरोश से। कैसे दोस्त वगैरह आते थे, खाने पकाते थे? फैमिली कराची से लोग आते थे, हैदराबाद से लोग आते थे लाहौर में बसंत मनाने के लिए। पसंद मनाने के लिए। तो अब वापस से इजाज़त दे दी है हुकूमत पंजाब ने कि कुछ SOPs आपने फॉलो करने हैं, कवानीन सख्त हैं, तो आप लोग बसंत का त्यौहार उसी तरह से मना सकते हैं जैसे पहले मनाते थे। गवर्नमेंट के SOPs के हिसाब से मनाएंगे, जैसा गवर्नमेंट कहेगी उस पर अमल करेंगे। ये मोची गेट के अंदर तो पतंगे बेची जाती थी, यहाँ पे तो मेन गढ़ था पतंगों का। तो क्या आपका हिसाब किताब है, क्या आप लोग इस बार भी पतंगे बेचने वाले हो? हाँ, अगर गवर्नमेंट इजाज़त देगी तो ज़रूर बेचेंगे। अच्छा, मुझे अपनी जवानी का कोई किस्सा सुनाएं कि किस तरह से आप लोग बसंत मनाते थे। हम लोग जब जवान थे ना तो बसंत मनाते थे, उस वक्त नाइट में नहीं होती थी, डे में होती थी, सुबह से लेकर शाम तक। हमारी फैमिलीज जो कराची में रहती है, हैदराबाद में रहती है या कोयटा में रहती है, वो बाकायदा बसंत मनाने के लिए लाहौर आया करते थे जी। और उसके लिए हम लोग जाहिर बात है एहतमाम होता था, खाने पकते थे, सबको फुल इंजॉय होता था। उसके बाद वो नाइट में आने लग गई जवानी के दौर में, तो हम लोग नाइट में मनाया करते थे। लेकिन फिर क्या कहेंगे, कुछ ऐसे हम लोग को वाकयात देखने को मिले अफसोसनाक जिसकी वजह से बसंत को बंद कर दिया गया। अब बहुत सालों बाद रिवाइवल हो रहा है बसंत के त्यौहार का, तो अब क्या मैसेज देंगे नौजवान लड़कों को कि किस तरह से सेलिब्रेट करनी चाहिए? मैं अपने नौजवान तबके को और जो भी बसंत मनाना चाहते उनको मैं पैगाम दूंगा कि बेटा और जवानों इस चीज़ से बचो कि जिससे किसी की जान जाए। ये इतना बेहतरीन त्यौहार है और पूरे बड़े सगीर में सबसे ज़्यादा लाहौर का ये त्यौहार मशहूर था। इतना इंडिया में भी नहीं था जितना लाहौर में। अगर आप लोग कानून पे अमल करेंगे तो ये फिर गवर्नमेंट इसको बंद नहीं करेगी, फिर सारा साल आप लोग बसंत मनाएं। लेकिन खुसूसी तौर पे वो केमिकल वाली डोरें जो हैं उससे आप परहेज़ करें कि किसी की जान जाए। मुझे बताएं, एक टाइम था कि बसंत को इतना जोशो खरोश की तरह मनाया जाता था, आसमान पे हर तरफ हम लोग को पतंगों के रंग दिखते थे और शहर को रोशनियों से सजाते थे। लेकिन फिर ये त्यौहार बंद हो गया। मुझे पहले बताएं कि आपकी जवानी के टाइम में जब बसंत मनाते थे वो कैसा टाइम था? वो बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छा टाइम था। नवाज शरीफ साहब का दौर था, उस दौर में बड़े अच्छा काम होता था, लेकिन बड़ा अच्छा काम होता था। बसंत कोई ऐसी गर्दनें नहीं कटती थी, जबकि लोगों ने मोटी दार वगैरह बनवाई है, जब मोटी डोर वगैरह हुई है, गर्दनें वगैरह बढ़ी जाती थी अपने बच्चों की, अपना वो ज्यादती थी। ये सिर्फ लापरवाही की वजह से, लापरवाही थोड़ी सी की, लोगों ने लापरवाही की, इस वजह से ये बसंत ही बंद हो गई। बसंत बंद हो गई है। अब मरियम बीबी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अब दोबारा इन्होंने आगाज़ किया है। लेकिन ये है बसंत 20 साल के बाद दोबारा लोग जिंदा होंगे अपना। बसंत ये रौनकें लगेंगी लाहौर में, दोबारा होगा अपना उदासी का जो सा मौसम था वो दोबारा खुशहाल होगा अपना। आपको लगता है ऐसे त्यौहार होते रहने चाहिए? त्यौहार होने चाहिए अपना, त्यौहार होने, लेकिन ये मोटी दौर, ये तंदी वाली दौर, ये गलत है। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए सेहत पर ठीक है? मैं बेहतरीन हूँ। मुझे बताएं कि लाहौर के अंदर बसंत मनाई जाने लगी है, क्या आप कहेंगे इसके बारे में? जी बेहतरीन ऐसे इवेंट होने चाहिए। आप देखें हर तरफ जो सा दुख है माहौल है, और दूसरी बात यह है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना, ये नशे की तरफ लग गई है फालतू टाइम की वजह से। अब यह कि मरियम बीबी साहिबा ने अच्छा इकदाम किया है, आकर ये बसंत होनी चाहिए। लेकिन मैं और ये भाई भी यही कह रहे थे ना कि हमें कानून और लॉ को फॉलो करना चाहिए, ठीक है। मोटे धागे और दाती डोर या तंदी पर पाबंदी ना, इसको बिल्कुल जो था ना वालदन को चाहिए इसके ऊपर देखेगा उसके बच्चे क्या कर रहे हैं। चैनल की तरफ से कहूँगा कि बड़ाए मेहरबानी आपकी मेहरबानी है सब भाइयों को, दोस्तों को, त्यौहार की तरह मनाएं, ठीक है। इस पर कोई किसी किस्म की बात ना करें, ये यकीन करें आप बहुत नुकसान होगा। जिस तरह आप पहले शायद आपने सुना कि बसंत पर लोग फायरिंग करते थे, ठीक है, वो भी उस पर बिल्कुल परहेज करना चाहिए इनको। लेकिन बार अल्लाह पाक बेहतर करेगा इंशाल्लाह। हम सब दुकानदारों की और गवर्नमेंट की कोशिश है, एक मरतबा त्यौहार फिर बनेगा। बाकी अल्लाह एक नारा लगा दे वो वाला, जब आपकी पतंग कटती थी और हर तरफ हर छत के ऊपर एक नारा सुनने को मिलता था, वो नारा तो लगा के बता दो। वो बड़ा मशहूर नारा था, वो काटा ये नारा था। बहुत शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर के अंदर बसंत मनाने की इजाज़त दे दी गई है, तो आप क्या कहोगे, कोई प्लान्स हैं आप लोग के बसंत मनाने के? नहीं, हमारे तो अभी कोई प्लान नहीं है, हमें बताएंगे फिर हम उस प्लान के मुताबिक सेल आउट करेंगे।
अच्छा, आप लोग जो पतंगे हैं वो बेचोगे, जी बिल्कुल। लेकिन उसके लिए कुछ SOPs है जिसको हमें फॉलो करना होगा। लाइक जो दुकानें रजिस्टर्ड होंगी सिर्फ वो वाली दुकानें पतंगे बेच सकती हैं, हर पतंग के ऊपर डोर के ऊपर QR कोड होगा और कोई केमिकल वाली डोर नहीं बेचेगा। तो हमारे जो बड़े हैं वो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे ना, फिर उस मुताबिक हम बेचेंगे। अच्छा, मुझे बताओ ये फेस्टिवल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारे ख्याल से ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आम जनता है वो तो कहती है त्यौहार आए हम खुशी मनाएं, लेकिन जिनका बच्चा मर जाता है जिस माँ का, उससे पूछें उसके लिए ये त्यौहार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। मौजूदा हालात में बसंत हो जाती है, किसी को डोर फिर जाती है, किसी का बच्चा मर जाता है, उसका पर्चा किस पे होगा, कौन जिम्मेदार होगा? तो यही तो बात है कि अब अगर हम लोग चाहते हैं हम आने वाले सालों में बसंत देखें तो हमें कुछ कवानीन है जिसको फॉलो करना है। कवानीन के वो तो हम फॉलो कर लेंगे, अगर कोई इम्पोज हो जाता है, डोर लग जाती है, उसका पर्चा किस पे तो होगा? हम कोई तो डोर तो कोई ऐसे इस्तेमाल ही ना करें कि जिसकी वजह से लोग ही जाने जाएं। इस्तेमाल होनी है, पाकिस्तान है, हर चीज़ इस्तेमाल होनी है, इधर कोई एक नंबर तरीके से काम नहीं हो सकता। तो आपको लग रहा है कि इस तरह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा ये कवानीन? कुछ भी नहीं होगा, ये सिर्फ एक पेपर पे लिखे जाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, इन सब की धज्जियाँ उड़ जाएंगी। अच्छा, बिकेगी, हर चीज़ बिकेगी। मुझे ये बताएं कि आपके टाइम के अंदर कभी आपने बसंत मनाई है? बिल्कुल मनाई है तो आप किस तरह से मनाते हैं? हम इसी तरह, ये मार्केट होती थी पूरी, इधर शीशे वाली भी डोर थी, मतलब हर किस्म की थी, तो अब वो सीन हो ही नहीं सकता। तो जिस तरह से आप लोगों ने एंजॉय किया, तो अब आप नहीं चाहते कि उस तरह से आज की नस्ल जिन लोगों ने कभी बसंत मनाई नहीं, उनको पता नहीं फेस्टिवल होता क्या, वो लोग भी उस तरह से एंजॉय करें, हल्ला गुल्ला करें और वो वाली रौनक वापस से बहाल हो लाहौर के अंदर? इंजॉय होना चाहिए, लेकिन एक मखसूस जगह होनी चाहिए। वो कह रहे हैं पूरे लाहौर में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको मैं एक और बताती चलूँ बात कि ड्रोन के ज़रिए हर जगह के ऊपर निगरानी भी की जाएगी कि कौन कौन कहाँ कहाँ बसंत मना रहा है, और अगर कोई इस तरह की डोर मिल जाती है या कोई पतंग मिल जाती है तो सिर्फ उस बच्चे के ऊपर नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। हम भी इधर हैं, आप भी इधर हैं, दुकानदार भी सेल करेंगे, बच्चे भी उड़ाएंगे, सब कुछ होगा। अच्छा, आप कह रहे हो कि दुकानदार शीशे वाली डोर और केमिकल वाली डोर इस्तेमाल करेंगे। मुझे आप अपना बताएं कि आप लोग भी दुकानदारी करते हैं, आप लोग कौन सी डोर बेचोगे? हमें तो SOPs के मुताबिक जो रजिस्ट्रेशन में होगी हम वो बेचेंगे, लेकिन ये मार्केट है, इसमें हर बंदे ने पैसे कमाने हैं, 2-3 दिन का त्यौहार है, सब ने पैसे कमाने हैं, जिसको जो मिला उसने बेचना ही बेचना है। आपने बोला कि आप लोग तो कवानीन के मुताबिक SOPs के अकॉर्डिंग आप लोग डोर बेचो, तो आप फिर एक मैसेज दे दो बाकी दुकानदारों को कि वो कौन सी डोर बेचे और कौन से कवानीन को फॉलो करें। मैं जितना मर्जी मैसेज दे दूँ ना, इधर जो मार्केट है ना, ये अच्छी मार्केट नहीं है। जितने मर्जी सुबह इकट्ठे नाश्ता करेंगे और रात को एक दूसरे की जनें काटेंगे। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, पंजाब हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए लाहौर के अंदर बसंत मनाने की इजाज़त दे दी है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा किया जी उन्होंने, बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी हो जाएगी। पाकिस्तान से बाहर से भी काफ़ी लोग आ रहे हैं और आएंगे, क्योंकि अब सबको पता चल गया। मज़ीद ये मेरा ख्याल है 20 दिसंबर को ये ऐप तैयार हो जाएगी, यानी कि जो जिन्होंने काइट्स बनानी है मेकिंग वालों के लिए, तो उसके बाद लोगों को हौसला हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला उसके बाद ज़्यादा जोश व खरोश शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं कि आपके टाइम के अंदर बसंत किस तरह से मनाई जाती थी? हमारे टाइम में तकरीबन कोई 20, 24, 25 साल पुरानी बात है। तकरीबन हम सारे छतों पे ही होते थे, छुट्टी वाले दिन स्पेशली। उसके अलावा उस वक्त उस ज़माने में तो ग्राउंड में भी होता था शौक़, वो भी करते रहे हैं। तो ज़बरदस्त होता था। यहाँ जब बसंत करीब आती थी तो यहाँ गुजरने की जगह नहीं होती थी, मोची दरवाज़े मार्केट में। बहुत ज़बरदस्त तो आप बताएं कि अब आपको लगता है वो वाली रौनकें वापस से बहाल होंगी, उस तरह से सेलिब्रेट करेगी आवाम? मेरे ख्याल में तो 100% इससे भी ज़्यादा करेंगी, बिल्कुल होगा। तो आपका क्या प्लान्स है? आप लोग तो मोची गेट के अंदर मौजूद हो, यहाँ पे तो पतंगों की दुकान होती थी, तो आप लोग कोई पतंग वगैरह बेचोगे? इंशाल्लाह ताला जी अभी देख रहे हैं, ये 20 तारीख को जब ये आता है ना, ऐप तैयार होती है, वो उसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला तैयारी शुरू करेंगे, क्योंकि 20 तारीख के बाद बनाने की इजाज़त है। तो आपको कवानीन पता है कौन कौन से फॉलो करने हैं? हाँ जी पता है। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो सबसे इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ पब्लिक के लिए, वो ये है कि अवेयरनेस दें सारों को, एंटीना लगाएं, सेफ्टी एंटीना रॉड लगाएं मोटरसाइकिल के ऊपर। हुकूमत पंजाब की जानिब से लाहौर के अंदर एक ऑर्डिनेंस के जरिए पसंद बनाने की इजाज़त दे दी है, तो आप क्या कहेंगे? अगर ये 25 साल के बाद ये दोबारा इवेंट हो रहा है तो अच्छी बात है, एंजॉय करेंगे। तो एक मसला है कि वक्त बहुत कम है। मैं 1980 से ये मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ पतंग की, तो बच्चे अभी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं जी, डोर दें, गुड्डे दें, तो इतना कम वक्त है। अभी तक उन्होंने नोटिफिकेशन जारी नहीं किए मैन्युफैक्चरों को कि डोर बनाएं, गुड्डी बनाएं।
या पतंग बनाएं। तो वक्त इतना कम है और आवाम इतनी बेचैन और इतनी जज्बाती है कि अभी मिल जाए। वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। मियां नवाज शरीफ साहब इसी छत के ऊपर आकर शौक करते थे, बसंत का पेश भी करते थे। जब वो वज़ीर आला थे उस वक़्त भी आए हैं, जब वज़ीर आज़म पहली मरतबा बने हैं उस वक़्त भी आए हैं। अगर खुलती है तो मैन्युफैक्चरिंग भी करेंगे, सेल भी करेंगे और इसी छत के ऊपर शौक भी करेंगे हम। मतलब इस छत की जो रौनकें कहीं ना कहीं बंद हो गई थी, वो ख़त्म हो गई थी, वो वापस से बहाल होंगी। बहाल होने को यकीन तो है लेकिन होगी नहीं, फिर किसी की गर्दन कट जाएगी। जो लेकिन नहीं, हम लोगों ने एहतियात करनी है क्योंकि कुछ कवानीन है जिसको हमें फॉलो करना है। अगर हम लोग चाहते हैं आइंदा आने वाले सालों में ये त्यौहार वापस से मनाया जाए तो हम लोग को वो कवानीन फॉलो करने हैं। मैं अपने बेटों को, भाइयों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जिस तरह हुकूमत ने इसका सिलसिला बनाया है, जो उन्होंने क्वानीन इसके बनाए हैं, उसके मुताबिक अगर ये काइट उड़ती है, बारीक धागे, बारीक डोर और छोटी काइट उड़ाते हैं और मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो अपनी हिफाजत फरमाएं, वो राड लगवाएं, तो इंशाल्लाह ये 365 दिन के लिए खुल जाएगी। बर्रे सगीर की सबसे बड़ी आलमी मंडी ये है। यहीं डोर, यहीं से गुड्डी सारे पाकिस्तान में जाती थी, बल्कि बैरून मुल्क भी जाती थी। और अब देख लें आप, ये बाज़ार जो है वो सुनसान पड़ा हुआ है कि देखें, मैंने उस काम को छोड़कर अब ये मेरी शॉप है, मैंने लॉटरी का काम जो है वो शुरू कर दिया हुआ है। तो अगर वापस आप पतंग वगैरह लगाएंगे यहाँ पे, बेचेंगे? अगर हमें बांस मिलेगा, अभी तो बांस नहीं मिल रहा, बांस बाहर से आएगा, इजाज़त मिलेगी, नोटिफिकेशन मिलेगा तो काइट भी बनाएंगे और बेचेंगे भी। जिस तरह हुकूमत कहेगी उस तरह हम चलेंगे। जी तो नाजरीन, आप लोगों ने अवामी राय तो जानी और लोग किस कदर एक्साइटेड हैं इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि बहुत सालों बाद ये रौनकें बहाल होने जा रही हैं लाहौर के अंदर। लेकिन सब लोगों ने एट द एंड अपील की है उन लोगों से जो पतंगबाजी करेंगे, ये त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, कि प्लीज़ उन SOPs को फॉलो करें जो इंतज़ामिया की तरफ से, हुकूमत पंजाब की तरफ से बनाए गए हैं, ताकि हम लोग आने वाले सालों में इसी तरह से पतंग और बसंत को मनाते रहें। हमें दे आज के शो से इजाज़त, मिलेंगे आपको अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।